नमस्कार साथियों, मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर भावना और चलिए आज हम मीडिया डिक्शनरी में जानते हैं हमारे टर्म नंबर 61 को, और ये है न्यूज़पेपर फॉर्मेट्स। न्यूज़पेपर फॉर्मेट्स का संबंध सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के साइज से नहीं है, बल्कि उस पेपर में किस तरीके के कंटेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, किस तरीके की खबरों को उसमें महत्व दिया जाता है, ये भी डिसाइड होता है न्यूज़पेपर के फॉर्मेट से, उसके साइज से। तो कॉमनली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर फॉर्मेट्स हैं वो ब्रॉडशीट है और टेबलॉइड है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं न्यूज़पेपर के, जैसे बर्लिनर हो गया, रेनिश फॉर्मेट है, इसके अलावा कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है। आज हम चर्चा करेंगे ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर की, और वक्त रहा तो हम इसके साथ साथ टेबलॉइड और बर्लिनर पर भी ध्यान देंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट एपिसोड में बर्लिनर और टेबलॉइड के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर की। तो जनरली जो अखबार आप और हम पढ़ते हैं वो ब्रॉड शीट पेपर कहलाता है, या उसे ब्रॉड साइड भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत ऑफिशियल तौर पर उस तरीके से देखा जाए तो 1712 में ब्रिटेन से हुई थी। और ये पेपर जब शुरू हुआ था तो शुरू में इसमें सिर्फ कहते हैं एक साइड में प्रिंट होता था और इसे फोल्ड नहीं किया जाता था। और इसमें जनरली जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स होते थे, बैलेट हैं या फिर पॉलिटिकल सटायर हैं, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश होती थी। बाद में बेसिकली ब्रॉडशीट जो न्यूज़पेपर्स थे उनको जो सीरियस कंटेंट है या जो बहुत ही इफ़ेक्टिव कंटेंट है, इन डेप्थ स्टोरीज़ के लिए जाना जाने लगा। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो बेसिकली 23.5 इंच ये चौड़ा होता है और 29.5 इंच ये लंबा होता है। और जनरली 6 to 9 कॉलम्स के ब्रॉडशीट पेपर्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन अब धीरे 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 जो ये ब्रॉडशीट पेपर्स का ट्रेंड है ये कम होता जा रहा है, और अब बहुत सारे पेपर्स इनफैक्ट टेबलॉइड पेपर के साइज़ में अब आने लग गए हैं। और अगर मैं टेबलॉइड न्यूज़पेपर की बात करूं तो जिस तरीके से हमारे यहाँ वो कट चाय बहुत फेमस है ना, आधी लिटरली वैसे ही ब्रॉडशीट का जस्ट आधा जो होता है उसके साइज़ का वो होता है टेबलॉइड पेपर। और टेबलॉइड पेपर्स यूजुअली 4 to 5 कॉलम्स के होते हैं। और कई लोग इसे जो है मानते हैं कि ये टर्म जो है वो कहीं ना कहीं टेबलॉइड जर्नलिज्म से आया है, और टेबलॉइड जर्नलिज्म को नॉन सीरियस जर्नलिज्म माना जाता है। एक तरीके से सेंसेशनल या गॉसिप रिपोर्टिंग के लिए बेसिकली टेबलॉइड जर्नलिज्म जाना जाता है। जबकि 1880 में एक लंदन की कंपनी थी, उन्होंने एक टैबलेट बनाई थी और वो एक कॉम्पैक्ट टैबलेट थी जिसका नाम था टेबलॉइड पिल्स। तो ये टर्म बेसिकली वहाँ से लिया गया था, और इसका जो कॉनोटेशन था वो एक तरीके से कॉम्पैक्ट और इफ़ेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट था। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेबलॉइड का मतलब एक तरीके का जो पेपर है वो पेपर नॉन सीरियस पेपर कहलाता है। अगर मैं बर्लिनर की बात करूं तो बर्लिनर जो पेपर का फॉर्मेट है ये टेबलॉइड से थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा होता है, और ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा पॉपुलर है। और वहाँ पे भी इसके पॉपुलर होने का रीज़न ये है कि जो जर्मन वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और उनके जो सिलेबस होते हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज की तुलना में काफ़ी होते हैं। तो जब उन्हें छोटे कॉलम्स में रखा जाता था तो यूजुअली हाइफन का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से रीडेबिलिटी उन वर्ड्स की नहीं होती थी। तो उन्होंने इसको अपने कन्वीनियंस के लिए बर्लिनर पेपर फॉर्मेट निकाला, जिसमें कि उनके कॉलम्स जो हैं वो बड़े होते थे। हालांकि इसमें सिर्फ 3 कॉलम्स होते हैं। उसी जगह पे अगर हम टेबलॉइड की बात करें तो भले उसका साइज़ छोटा है बर्लिनर से, लेकिन वो 4 to 5 कॉलम का होता है। तो बर्लिनर बेसिकली अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर हुआ। और एक और फॉर्मेट है जिसे कॉम्पैक्ट फॉर्मेट कहते हैं, और ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है बेसिकली ये भी टेबलॉइड जो पेपर्स हैं उसके साइज़ का ही होता है। लेकिन वो अखबार जो खुद को टेबलॉइड नहीं कहलाना चाहते हैं, क्योंकि टेबलॉइड पेपर के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ा हुआ है कि टेबलॉइड जो है वो एक तरीके का नॉन सीरियस पेपर है जिसमें सिर्फ गॉसिप्स और सेंसेशंस आते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को टेबलॉइड पेपर कहलाने के बजाय
कॉम्पैक्ट पेपर कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये ही बेसिकली पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हैं। तो जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और नए टर्म्स के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और जी हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस कंटेंट को आप प्लीज़ मीडिया स्टूडेंट्स के साथ साथ जो नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। सिटीजन रिपोर्टर्स या स्ट्रिंगर्स जो हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर टू बिकम मीडिया लिटरेट थ्रू मीडिया डिक्शनरी। थैंक यू सो मच।